मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जब सब हमारी श्री जी की कृपा से ही जीवन में हर काम होता है, सांस लेने से नाम लेने तक, तो इसमें हमारे अच्छे बुरे कर्म कैसे हुए? ये तो क्योंकि लाडली जी ने तुम ऐसा अनुभव नहीं किए ना। बात तो सुन लिए हो, अनुभव तो किए नहीं, तो अहंकार शेष बचा हुआ है। और अहंकार में ही सारे दोष बास करते हैं। अहंकार का मुख्य स्वरूप है मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं। जहां ये भाव है तहां ही दोष प्रारंभ हो जाते हैं। परस्पर आकर्षण, परस्पर इंद्रियों का भोगों से संयोग होना, नाना प्रकार के पापाचरण की वृद्धि होना। तो बात कहने से स्थिति थोड़ी आ जाती है, स्थिति प्राप्त करे तब उसका अनुभव होता है ना। जिस दिन ये स्थिति आ जाएगी कि एक क्षण एक कण भी भगवान से बिलग नहीं, भगवान के बिना शासन के नहीं, मेरी सत्ता ही नहीं, अहंकार प्रभु में समर्पित हुआ, तो स्वप्न में भी आपसे पापाचरण नहीं हो सकता। आप देखिए, पापाचरण तभी होता, मैं पुरुष हूं तो स्त्री के प्रति आकर्षण, मैं स्त्री हूं तो पुरुष के प्रति आकर्षण, मैं अपनी इंद्रियों के द्वारा सुख भोगूंगा, इसीलिए अधर्माचरण शुरू हो जाता है, मनमानी आचरण शुरू हो जाते हैं। फिर सोचे भगवान की इच्छा से हो रहा है, गलत बात। भगवान आदेश कर रहे हैं, अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, तुम्हें भोगना पड़ेगा तुम्हारे किए हुए कर्म है। अहंकार विमूढ़ आत्मा करता हमिति मन्यते, मैंने ऐसा किया मैं ऐसा करूंगा, मैंने नहीं किया मैंने किया, ये सब अहम की धरा है। तो बातें बनाने से स्थिति नहीं आती, भजन करने से, सत्संग सुनने से, सदाचरण करने से जब वो स्थिति आ जाएगी कि आपका अहम समर्पित हो गया, अब आप देख रहे हैं कि प्रभु करवा रहे हैं, तो प्रभु के करवाने से कभी किसी से पापाचरण नहीं हुए। आज तक कोई उदाहरण दीजिए, जो भी हुआ है वो धर्म संज्ञक हुआ है। क्यों? जब हमारी दृष्टि में प्रभु है, भोक्ता करता भाव ही खत्म हो गया, तो पापाचरण होते किससे हैं? पापाचरण करता और भोक्ता भाव से होते हैं। भगवत भाव में पापाचरण की कहीं कोई गुंजाइश ही नहीं है। तो अब हम लोग समझते हैं नहीं, बातें सुनी और उनकी छाप मार करके उनकी सत्ता के बिना पत्ता नहीं हिलता, तो भाई अब मेरे से जो पापाचरण हो रहे भगवान कराना चाहते हैं। गलत बात है। अज्ञान की धरा में ऐसी हम प्रभु पर आरोप लगाते हैं, ऐसा नहीं है। जब अहम समर्पित हो गया तो फिर पापाचरण किससे होते हैं? अहंकार रूपी महल में ही काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर बसते हैं और इन्हीं के द्वारा पापाचरण होता है। अहंकार विध्वंस हुआ, भगवान की कृपा का अनुभव हुआ कि लाडली जी की कृपा, अब पापाचरण हो ही नहीं सकते हैं। लाख भोग सामग्री सामने रहे, भोगने का मन ही नहीं होगा। जैसे तुम्हारे सामने बमन विष्ठा और विष रख दिया जाए तो क्या तुम उसे पाओगे क्या? ऐसे ही भक्तों को अनुभव होता है। हाँ, रमा विलास राम अनुरागी तजत बमन, बमन मने उल्टी। हाँ, उनको कोई भोग पसंद नहीं आता। ब्रह्मादिक के भोग सब विषम लागताए, नारायण ब्रज चंद की लगन लगी है जाए। अभी तो भगवत प्राप्ति नहीं, भगवत प्राप्ति की लगन लगी तो ब्रह्मादि को के जो भोग वैभव है वो सब उसे विष के तुल्य लगते हैं। तो भला उससे पापाचरण कैसे हो सकता है? पापाचरण होता है जब हमें विषयों में सुख और मैं भोगूं और सुख लूं, यही तो अहंकार है। अहंकार के नाश के बिना इस बात की सिद्धि कैसे हो सकती कि सब प्रभु करा रहे हैं? और जिस दिन ये बात सिद्ध हो गई कि सब प्रभु करा रहे हैं, तो आप और भगवान में इतना अंतर नहीं। ब्रह्मविद ब्रह्मवि भवति तस्मित् तज्जने भेदा अभावात, प्रभु और प्रभु के भक्त में अभेद स्थिति हो जाती है। अब भला उससे पाप कैसे हो सकते हैं? भूल के भी नहीं हो सकते, स्वप्न में भी नहीं हो सकते।